रवि के पास एक बड़ी खबर। रवि बिल्कुल समीर, बड़ी खबर का रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, मारा गया हमास का एक और बड़ा कमांडर। ये जानकारी सामने आ रही है, गाजा पर हमले में मारा गया हमास का कमांडर। आईडीएफ ने 250 टारगेट पर किए थे हमले। आईडीएफ के ज्यादातर हमले उत्तरी गाजा में हैं और आईडीएफ ने उत्तरी गाजा खाली करने को कहा है पहले से ही, लेकिन यह जानकारी आ रही है कि हमास का एक और कमांडर मारा गया है इन ताजा हमलों में। और देखिए, इस वक्त एक बहुत दर्दनाक खबर आ रही है। WHO की तरफ से गाजा को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया गया और बताया गया है कि मारे गए लोगों में 60% 60% बच्चे और महिलाएं हैं। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है, ये बताया गया है WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। गाजा पर 9 दिन से जारी है इजरायली हमला। इजराइल पर हमले के जवाब में गाजा पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन इसमें भारी संख्या में आम नागरिकों की भी जानें जा रही हैं और 60% बच्चों और महिलाओं की जान गई है इजरायली हमले में, यह बताया है WHO ने। और यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, गाजा में मुश्किल हालात में महिलाएं हैं। 50,000 गर्भवती महिलाओं पर संकट है इस वक्त। गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल रही है मेडिकल सुविधाएं और 5,500 महिलाओं की डिलीवरी इसी महीने होनी है। UNFPA की रिपोर्ट में यह बड़ी बात सामने आई है, बड़ा खुलासा सामने आया है। 5,500, जी हां, 5,500 महिलाओं की डिलीवरी इसी महीने में होनी है और हालात गाजा में ये हैं कि इस वक्त मेडिकल सुविधाएं मुश्किल है मिलना। अस्पतालों को काफी नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको काफी नुकसान पहुंचा है। और देखिए, इजराइल वॉर पर अमेरिका से एक बड़ा बयान सामने आया है। मिडिल ईस्ट से आगे जाएगी ये वॉर, अमेरिकी अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या वाकई ऐसा होता हुआ अब हम देखेंगे आने वाले वक्त में? क्या ये जंग मिडिल ईस्ट से आगे चली जाएगी और दुनिया के तमाम बड़े मुल्क जिस तरह से अपना रुख साफ करते हुए इस जंग के दौरान नजर आ रहे हैं, क्या दुनिया 2 धड़ों में बंटती नजर आएगी इस जंग के मद्देनजर भी? ये बड़ा सवाल। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि अमेरिकी अधिकारी ने वॉर को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या संकेत देने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अभी भड़केगा इजराइल हमास युद्ध, इसके सीधे आसार हैं। वॉर हमास इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी, ये जैक सुलिवन का बड़ा बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार, इजराइल हमास युद्ध आगे तक भड़क सकता है, यानी इसका दायरा, इसका पैमाना और बढ़ सकता है। मौजूदा युद्ध में ईरान शामिल हो सकता है। यह देखिए, ईरान का नाम लिया गया है। खास बात, अमेरिका भूमध्य सागर में युद्धपोत की कर रहा है तैनाती। मेडिटेरियन सी में जबरदस्त हलचल। ईरानी सेना की सीरिया में तैनाती की खबरें भी सामने आ रही हैं कि ईरान ने अपनी सेना को कहां तैनात कर दिया है, सीरिया में। तो सीरिया भी एक युद्ध क्षेत्र आने वाले वक्त में बन सकता है। तो ये सारे संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं रवि कि ये इजराइल हमास युद्ध अभी और भड़केगा, इसका दायरा और बढ़ेगा। बिल्कुल, और अगर ये दायरा बढ़ता है तो अब बड़ा सवाल यही है कि कौन कौन से देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये तो एक सिचुएशन हमें दिख रही है कि गाजा पट्टी के पास यहाँ पर हमास से कन्फ्रंटेशन चल रहा है, एक फ्रंट यहाँ लेबनान का खोला हुआ है। अब एक जानकारी ये भी आ रही है कि सीरिया की तरफ से भी छोटे मोटे हमले शुरू हो गए, लेकिन जो अमेरिकन अधिकारी कह रहे हैं कि ये वॉर यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहेगा। तो आप इसका एक्सटेंशन क्या देखते हैं? बगल में सीरिया है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन है, ईरान की बात हो रही है, उधर मिस्र है। कौन इसमें कूद पड़ेगा? किसकी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, ये जो इजराइल का जो नॉर्दर्न फ्रंट है, ये आपका खास करके सीरिया और जो लेबनान से लगा, यहाँ पे हिजबुल्लाह जो है एक्टिव है काफ़ी, और हिजबुल्लाह ने यहाँ पर अटैक करनी शुरू कर दी है। और सीरिया में जो खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर ईरानी फोर्सेज उतर रही हैं, वो तो बहाना ढूंढ ही रहे थे, क्योंकि उनका फॉरेन मिनिस्टर अभी मिल करके गया था हमास से मीटिंग करके कि हम पूरी मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, हर तरह की बड़ा मोबिलाइजेशन यहाँ भी बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर बिल्कुल हो रहा है, ईरान की तरफ से हो रहा है। और ये 2 फ्रंट एक साथ खोलने जा रहे हैं। ये तो खत्म हो चुका ऑलमोस्ट गाजा पट्टी, लेकिन ये जो 2 फ्रंट खुलने जा रहे हैं लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है बैक्ड बाय ईरान है,
और पूरी तरह से उसको मिलिट्री की सपोर्ट मिलती है। खास करके गाजा पट्टी की जो हमास थी उसको भी ईरान ने ही सपोर्ट किया है और उनको हथियार तक पहुंचाए। लेकिन सर एक चीज है ना कि ये इजिप्ट पे भी प्रेशर बनेगा जब ये लोग यहाँ पर आएंगे, जैसा कि कहा भी गया इजराइल की तरफ कि साउथ में जाएं और यहाँ से इसके बॉर्डर पे जब पुश होगा, लोग जाएंगे कहाँ? वो ब्लॉक अभी तो कर रहे हैं, अभी लेकिन कोई सिचुएशन तो होगी कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, लोग भागेंगे उधर, अगर ये हमले इधर रुके नहीं तो। देखिए इन लोगों ने तो ब्लॉक कर दिया, ये तो आने नहीं दे रहे हमने क्या। वो जानते हैं कि गाजा पट्टी के अगर हमास उनके यहाँ पहुंच जाएंगे इजिप्ट के अंदर, वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये उनके साथ नहीं है, इजिप्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि इजिप्ट में जाने के बाद वहां पे क्रिश्चियंस है 40% है, 60% वहां पे मुस्लिम है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है ब्रदरहुड है जो काम करती है, हम हमारे साथ सपोर्ट करती है, वो हमारे उसको सपोर्ट करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसीलिए उन्होंने चेक लगा दिया यहाँ पर कि क्या वहां पे भी टेंशन क्रिएट हो सकती है इंटरनल सपोर्ट की वजह से? बिल्कुल। और इन बॉर्डर्स का क्या है? जॉर्डन न्यूट्रल है, लेकिन वेस्ट बैंक के लोग अभी तक के जो इधर के रमल्ला साइड के जितने लोग हैं, ये जो फिलिस्तीनी है वो तो इनके खिलाफ हो गए बिल्कुल। और वहाँ के अभी हाँ महमूद अब्बास साहब का भी स्टेटमेंट आ गया, जिनके हेड हैं PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन, बिल्कुल, तो उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो एक तरीके से जैसा कि सर ने बताया कि क्या सिचुएशन है अभी वॉर की और किधर समीर ये वॉर रुक कर सकता है, कौन कौन से देश हैं जो इस आग की चपेट में आ सकते हैं, इस युद्ध की आग की चपेट में आ सकते हैं? समीर बिल्कुल सही बात है। और अमेरिका की भूमिका आने वाले वक्त में क्या होगी?